अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने। एकेडमिक राइटिंग में हम लोग इससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ राइटिंग को डिफ़ाइन कर चुके हैं। उस टाइप्स ऑफ राइटिंग में जो सबसे पहली टाइप हमने डिफ़ाइन की थी और अंडरस्टैंड की वो है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग पे इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस टाइप की होती है और कितनी फॉर्म्स में होती है, या परसुएसिव राइटिंग का बेसिक जो फीचर्स हैं वो कौन से होते हैं और परसुएसिव राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो आज का स्पेसिफिकली लेक्चर है हमारा वो इसकी दो डायमेंशन पे है, मेजर डायमेंशन पे। इससे पहले हम इसका एक थियोरेटिकल टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म आपके सामने लेके आया हूँ। मैं शुरू करूँगा, इसकी आपके सामने काइंड्स लिखी हुई हैं, काइंड्स ऑफ परसुएसिव राइटिंग। इस साइड पे इसकी काइंड्स लिखी हैं इन टर्म्स ऑफ आप कह लेंगे इसका स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ थीम एंड स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने इसकी बेसिक फॉर्म्स लिखी हैं। मैं शुरू करूँगा यहाँ से। ये फॉर्म्स वो हैं कि जो इनफैक्ट एट द बैक ऑफ द माइंड आप कह लें मौजूद होती हैं, और क्लासिकल या आप कह लो कि ट्रेडिशनली ये वो तीन मेजर पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड हम कुछ फॉर्म्स राइटिंग में लिखते हैं। वो जो काइंड्स होती हैं, जो लिखी हुई होती हैं, वो अलग हैं, और उसके पीछे जो एक पैरामीटर्स हैं तीन, वो और हैं। वो जो तीन पैरामीटर्स हैं, बेसिक फॉर्म्स या पैरामीटर्स जो हैं, वो ट्रेडिशनली सबसे पहला, ये हम थोड़ा थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं पहले ब्रीफली इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इसकी काइंड्स पे आऊँगा। सबसे पहला जो इसमें पैरामीटर है दैट इज़ ईथॉस। ईथॉस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ईथॉस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स। बेसिकली आप जब भी परसुएड कर रहे हैं किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं, किसी को कुछ आप कह लें कि आप ल्योर करने जा रहे हैं, किसी को आप अपनी बात की तरगीब देने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड साउंड फुटेड कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मौजूद है। और वो जो आइडिया है वो ज़्यादातर वो कोई भी ऐसा लूज़ आइडिया नहीं हो सकता, इमोरल नहीं हो सकता, अनएथिकल नहीं हो सकता। जो आइडिया प्रीच करने जा रहे हैं, जो आइडिया आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिस पे आप लोगों को कन्विंस करेंगे थ्रू राइटिंग या थ्रू स्पोकन, तो इट वुड बी बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स। सो पहली चीज़ ये कि जो फॉर्म्स आप या जो काइंड्स आप लिखेंगे, उसकी जो बेसिक पहली फॉर्म होगी या पहला पैरामीटर होगा दैट वुड बी ईथॉस या मोरालिटी या एथिक्स। सेकंड इज लोगोस। इससे मुराद हमारी है लॉजिक, रीजनिंग और रैशनैलिटी। जाहिर बात है, जब आपने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब आप लिखते हैं, बिल्ड करते हैं अपनी परसुएसिव राइटिंग, तो आपके माइंड में एक आइडिया होता है। उस आइडिया को आप थ्रू रीजनिंग, थ्रू लॉजिक एंड थ्रू रैशनल पॉइंट्स या रैशनल आप कह लें कि ग्राउंड्स के ऊपर आप अपना आइडिया डेवलप करते हैं। अपना ख्याल जो है, जो आपका आइडिया है, जो आपका कंटेंट है, या जो आपका थीम है, या जो आपका टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो दूसरा काम आप करते हैं, तो आप अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो स्पेसिफिकली होता है आपकी रीजनिंग पे, आपके दलील पे, आपकी लॉजिक पे। तो जो आपका लोगोस है, इससे मुराद ये है आपकी लॉजिक, आपकी रीजनिंग या आपकी रैशनैलिटी। तीसरा जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड पैथोस। पैथोस क्या चीज़ है? पैथोस बेसिकली वो पॉइंट है, जो वो इमोशनल अपील है विच यू आर गोइंग टू मेक योर रीडर, टू योर रीडर और टू योर ऑडियंस। पैथोस आपकी ऑडियंस के लिए है, आपके रीडर के लिए है, आपकी वो इमोशनल अपील है विच यू आर गोइंग टू अराउज इन द अमंग द पब्लिक और अमंग द रीडर्स। अच्छा, ये तो हो गया आपके वो चंद पैरामीटर्स जिनके ऊपर आपने बेस्ड कुछ राइटिंग करनी है। अब वो जो आप राइटिंग करेंगे वो कितनी शक्लों में मौजूद होगी, वो आज के इस मोस्ट मॉडर्न दौर में, आज की 21st सेंचुरी में, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में, काइंड्स में मौजूद है, जो हम सब इससे वाकिफ़ हैं और हम सब
उसको देखते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, हम उससे कन्विंस भी होते हैं, हम उससे परसुएड भी होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ टीवी कमर्शियल्स और प्रिंट एड्स। ये मैं आपको बेसिक जो चंद एक फॉर्म्स में हमारे इर्द गिर्द ये परसुएसिव राइटिंग मौजूद है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। टीवी कमर्शियल्स हैं, प्रिंट एड्स हैं, प्रिंटेड एड्स भी होती हैं, आपके पास अखबार में एड्स होती हैं, फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे बड़ा सा एक इश्तिहार होता है, उसके ऊपर हर तरह की प्रोडक्ट का, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन का अपनी अपनी एड्स हैं। बैंक्स की होती हैं, गवर्नमेंट की अपनी होती हैं, महकमा से यानी गवर्नमेंट की अपनी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री की होती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री की होती हैं, इसी तरह अब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं, आपके पास मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ की होती हैं। ये प्रिंटेड की बात कर रहा हूँ। इन द सेम वे टीवी कमर्शियल्स हम सब 24 घंटे देखते हैं। हर चीज़ इस वे में, इस अंदाज में, उसके कंटेंट्स, उसकी लाइंस, उसके वर्ड्स, उसकी वोकेबलरी, उसके कलर स्कीम जो आपके सामने लाई जाती है, जो जिस तरह से वो रिकॉर्ड की जाती है, उसके अंदर आने वाले मॉडल्स जो मॉडलिंग करते हैं, जो आपके सामने वो कंटेंट लेके आते हैं, और बैकग्राउंड म्यूज़िक, और जो जिस अंदाज में ओवरऑल उसकी प्रोडक्शन होती है, वो सारी की सारी परसुएसिव होती है। क्योंकि कमर्शियल्स वाले ने, टीवी कमर्शियल वाले ने या प्रिंट एड ने अपना प्रोडक्ट या अपना पैगाम हर हाल में आपके माइंड्स तक लेके जाना, आपको कन्विंस करना है कि आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें। सो टीवी कमर्शियल्स और प्रिंट एड्स इस काम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का आप कह लें कि एक फॉर्म मौजूद है, ये काइंड है। सेकंड इज़ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हैं। अब ये देखिए कि न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर आपको कई फंक्शंस परफॉर्म करता है। वहाँ अगर इफ़ ऑन द वन हैंड इट इज़ गिविंग यू न्यूज़, it is giving you information, it is keeping you updated about the happenings around you in the world, in your country, in your surrounding. At the same time ये जो अखबार है इसका एक मालिक भी है, इसका ओनर है, इसके एडिटर्स हैं, तो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन भी होती है। आप ये कह लें कि आज के दौर में अखबार जो है, न्यूज़पेपर, वो अपना आइडिया, अपना जो उनकी ओपिनियन होती है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एडिटोरियल यूज़ होता है। एडिटोरियल में एडिटर की अपनी ज़ाती राय शामिल होती है, अपना ज़ाती एनालिसिस शामिल होता है, जो लोग पढ़ते हैं और ज़ाहिर बात है उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो एक न्यूज़पेपर होता है उसकी अपनी एक पॉलिसी भी होती है किसी एक इशू पे, और वो जो एक पॉलिसी होती है वो अपने एडिटोरियल्स के थ्रू लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंड्स तक पहुंचाते हैं और लोग इससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। उसकी सबसे बेहतर मिसाल आपके आजकल की हमारी पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं। हम सब के सब टीवी के टॉक शोज़ और उसके बाद फिर एडिटोरियल्स, कॉलम्स, उनको पढ़ने के बाद हम लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और फिर हमारी जो डिस्कशंस होती हैं वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। हमारी अपनी राय, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारी अपनी ओपिनियन है जो मैं अगला पॉइंट लेके आया हूँ, वो भी इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे होती है। इससे आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 3, पर्सनल ओपिनियन और थॉट पीसेस। अब ये पर्सनल ओपिनियन कॉलम्स के ज़रिए भी हो सकती है। आपकी पर्सनल, जैसे आपके वीलॉग्स भी होते हैं, यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, आपकी पर्सनल स्पीचेस होती हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके लिए आपका ट्विटर भी यूज़ होता है, उसके लिए आपकी फेसबुक भी यूज़ होती है। आपकी जो ज़ाती ओपिनियन है उसको आप कॉलम की शक्ल में, आप वीलॉग की शक्ल में, ब्लॉग की शक्ल में, प्रिंटेड शक्ल में, किसी भी शक्ल में अपनी ज़ाती ओपिनियन, जिसमें किसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें बहरहाल परसुएसिव राइटिंग में आती हैं, उससे आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। चौथी जो चीज़ है दैट इज़ पॉलिटिकल स्पीचेस एंड लिटरेचर। इस यहाँ लिटरेचर से मुराद पॉलिटिकल लिटरेचर है, जो पॉलिटिकल बेसिस पे लिखवाया जाता है। पॉलिटिकल स्पीचेस, पॉलिटिशियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पॉलिटिशियंस अपने अपने क्लेम लेके लोगों के सामने आते हैं, उन्हें वोट लेने होते हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, जो पब्लिक प्रोसेशंस होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जलसे जुलूस हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, और फिर वो जो उन पॉलिटिकल स्पीचेस के लिए भी बाज़ औक़ात पॉलिटिकल जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो होते हैं। तो जितनी भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें से सब के सब जो है वो अपना अपना पॉइंट लोगों तक लेके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उनकी बात मानें, उनको फॉलो करें, उनको वोट दें, और उनको सबसे बढ़ के ये कि लोग उनको डिफेंड करें। पॉलिटिशियन ये भी चाहता है कि जो वो बात कहे आप उस पर ट्रस्ट भी करें, आप उसको मानें भी।
मान के आप उस पर ईमान ले आए, यूँ समझ लें, मैं इन शॉर्ट कहूँ, और फिर वो आपको डिफेंड भी करे। तो यही कुछ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस इन आवर कंट्री। पॉलिटिकल स्पीचेस से इन्फ्लुएंस होते हैं, इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम अपनी आइडियालॉजी भी समटाइम्स उसी की बुनियाद पे बना लेते हैं। पॉलिटिकल लिटरेचर है, बुक्स लिखवाई जाती हैं, पम्फलेट्स बांटे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ मेरी मुराद पॉलिटिकल लिटरेचर है। बुक्स जो लिखवाई जाती हैं, जो पम्फलेट बांटे जाते हैं, जो हैंड बिल तकसीम किए जाते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल आप ये कह लें कि जो राइटिंग्स करवाई जाती हैं और कॉलम लिखवाए जाते हैं, तो ये सारे ओवरऑल पॉलिटिकल स्पीचेस और लिटरेचर में आता है। बाकी जो हमारा इंग्लिश जो लिटरेचर है, प्योर अदब है, वो भी इसी की एक शक्ल है, बहुत बड़ी शक्ल है, प्रोपेगेंडा की, कन्विंस करने की, परसुएड करने की, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ल है। सॉन्ग्स एंड पोइम्स है, अब ये इसकी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं आपकी। अब आप ये देखिए कि जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं, पेट्रियाटिक हमारे यहाँ कौमी तराने, मिली तराने और इस तरह के जो पोइम्स लिखी जाती हैं, हमारे यहाँ ईस्ट में हमने देखा अल्लामा इकबाल की जो पोइम्स हम कहते हैं, शायर मशरिक़ कहते हैं, वो एक ख़ास पैगाम लिए हुए हैं। इसी तरह आप पार्टीशन के बाद फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का कलाम देख लें, हबीब जालिब का कलाम देख लें, अहमद फराज का कुछ कलाम है। ये मैं सिर्फ आपको अपनी सराउंडिंग से मिसालें दे रहा हूँ। तो वो अपने अंदर एक आइडिया, एक प्योर पर्टिकुलर पिक्यूलियर एक आइडियालॉजी लिए हुए होता है ताकि अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाया जा सके। सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स भी इसी तरह से हैं, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। शायरी लिखी जाती है, शायरी को लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स को फिर ट्यून पे लाया जाता है और फिर परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ये तो होगी वो जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ऐसे एक बहुत बड़ी शक्ल है, परसुएसिव ऐसे, वो भी इसी एक आप पॉइंट लेते हैं, एक आर्गुमेंटेटिव एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को फिर आप लोगों के सामने एलेबोरेट करते हैं, आप लिखते हैं। ये हमारे यहाँ हमारी एकेडमिक्स में, हमारी एकेडेमिया में लिखी भी जाती है, मैट्रिक लेवल पे भी है, आपके इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। हमारी क्रिएटिव राइटिंग में भी बहुत दफ़ा हमने देखा है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप उस पर कन्विंस करने के लिए अपना एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक लेके उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका एक प्रॉपर बॉडी बनाते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। आर्गुमेंट को पैराग्राफ की शक्ल में आप लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज आप उसको ऑर्गेनाइज करके अपने उस एक टॉपिक के तमाम प्रोज एंड कॉन्स लेके आप उसको लिखते हैं। लिखने के बाद उसको कंक्लूड करते हैं और उसमें इफ़ आई कैन रिफ़र बैक टू द प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने बताया कि हम पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करके किसी भी एक पॉइंट या एक टॉपिक के जो दोनों साइड्स होती हैं, दोनों डायमेंशंस, वो दोनों लिखते हैं और फिर एंड पे हम कंक्लूड करते हैं और ये हम उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारी बात से कन्विंस हो जाएंगे। परसुएसिव राइटिंग की ये चंद एक काइंड्स थी, ये मैंने आपके सामने चंद एक पहले बेसिक्स के पैरामीटर्स रखे। इन्हीं को जब आप यू विल पुट दीज पैरामीटर्स इनटू प्रैक्टिकल शेप तो ये सारे आपके सामने आ जाते हैं। सो अगर आपको ये क्लियर है तो यू वुड बी बेटर एबल एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू राइट the persuasive writing, or you will be able to write effectively. With some other topics and with some other ideas I'll come back in next videos. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Thanks for watching.